कक्षा द्वादश की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित पहली कविता आत्म परिचय। आज हम चर्चा करेंगे आत्म परिचय कविता के बारे में। आत्म परिचय कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के एक महान कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि की है। उनकी रचनाएं हमारे हृदय पर सीधे असर करती हैं। मधुशाला जैसी अमर कृति देकर उन्होंने हिंदी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। आप अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षा देते थे। तत्पश्चात अनेक स्थानों पर कार्य किया आपने। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में भी बच्चन जी ने कार्य किया था। इसके बाद राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी बनाए गए थे। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। तो आइए आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय को देखते हैं। आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं का परिचय दे रहा है। आत्म अर्थात अपना परिचय देते हुए कवि अपने बारे में कुछ बताता है। हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं आत्म परिचय कविता में, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे बच्चन जी लिखते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहां का नाता, मैं और जग और कहां का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि आगे लिखता है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना।
मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस कविता के माध्यम से बच्चन जी ने अपने प्रेममय स्वरूप का परिचय दिया है, अपने प्रेममय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने स्वयं पर प्रकाश डाला है। आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई इस कविता में बच्चन जी जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत दिखाई देते हैं। वे कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ये जग जीवन का भार क्या है? संसार में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं। सांसारिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व निर्वहन में संलग्न रहता है। कभी कभी कुछ ऐसे समय भी आते हैं जब मनुष्य परेशान हो जाता है। कुछ कड़वी यादें होती हैं जो उसे मानसिक रूप से हमेशा पीड़ित करती रहती हैं। कभी किसी ने कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया जिसका आघात हृदय पर लगा, तो क्या जीवन वहीं रुक जाएगा? नहीं। क्या कोई व्यक्ति अगर यदि किसी ने उससे बुरा व्यवहार किया तो वो भी सबके प्रति क्रूर बन जाए, बुरा व्यवहार करने लगे? ऐसा कदापि उचित नहीं है। कवि कहता है, मेरे पास भी सब कुछ है, जग जीवन का भार है, फिर भी मेरे हृदय में सबके लिए प्यार है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। वह जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम को जीवित रखे हुए है। उसका हृदय किसी के प्रेम से झंकृत है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जीवन में सुख के पल भी आते हैं। उन सुखद स्मृतियों को किसी ने अपने व्यवहार से, किसी ने कुछ ऐसा किया जिसकी अमिट छाप उसके हृदय पर है, और वह उसे अपनी एक संचित पूंजी मान करके हमेशा उस प्रेम को महसूस करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। वह उसी प्रिय के स्नेह में डूबा रहता है। लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, किंतु वह मन की भावनाओं में मग्न रहता है। कवि कहता है कि उसे प्रेम के बिना यह संसार अधूरा लगता है, इसलिए वह एक नए स्वप्निल संसार की खोज में रहता है। कवि, जब आप पढ़ेंगे इस कविता को तो आप देखेंगे कि कवि ने किस प्रकार अपने हृदय पटल की बातों को अभिव्यक्त किया है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। एक स्वप्निल संसार जहां सब कुछ अच्छा हो, ठीक हो। कवि अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को प्रदीप्त रखता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। यह कितनी अच्छी स्थिति है। बड़े से बड़े साधक, बड़े से बड़े तत्वज्ञानी, बड़े से बड़े ऋषि मुनि जब तपस्या को पूर्ण करते हैं, इस जीवन का सार उनकी समझ में आता है, तब ऐसी स्थिति बनती है कि सुख हो या दुख, हर स्थिति में वह एक ही समान से रहते हैं। उन पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ता। कवि उसी स्थिति की बात करता है। कहता है कि मैं प्रत्येक स्थिति में समान भाव से रहता हूं और अपने मन को हमेशा एकाग्र रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हुए जीवन में मैं आगे बढ़ते चला जाता हूं। क्योंकि यह जो संसार है कवि के अनुसार अधूरा है। वह कहता है कि उसके मन में यौवन का नशा है, नशे में वियोग और निराशा भी घिराती है। इस कारण उसका मन रोता है, किंतु होठों पर फिर भी हंसी खेलती है। वह प्रेम भरी यादों को अपनी पूंजी मानता है। कवि दुनियादारी और स्वार्थ के लिए जीने वालों को नादान कहता है। वह स्वयं ऐसे सांसारिक ज्ञान को भूलना चाहता है। वह भावनाओं के संसार में जीना चाहता है, इसलिए वह भावना और कल्पना के सहारे रोज नई दुनिया बनाता है और उसे मिटाता है। उसमें दोष पाए जाने पर वह उसे मिटा देता है।
जब भी उसे लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि है, कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो वह तुरंत उस दुनिया को समाप्त करता है, कल्पना लोक की दुनिया को समाप्त कर देता है। वह सांसारिक वैभव वाली दुनिया को ठोकर मारता है। आप देखेंगे कवि की पंक्तियों में, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि अपने रुदन में भी मुझे संगीत सुनाई पड़ता है। आपको लग सकता है दूसरा व्यक्ति यह समझेगा कवि रो रहा है, लेकिन नहीं, इस रुदन में भी एक राग छिपा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। आगे वह कहता है, उसी कोमल वाणी में विद्रोह की आग है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। और उसका प्रेम चाहे खंडहर जैसा टूटा फूटा है, फिर भी वह उसके लिए राजाओं के महलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वह उस पर अनेक राजाओं के महलों को न्योछावर कर सकता है। कवि कहता है कि वह सचमुच एक दीवाना है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मेरे पास एक ऐसा नशा है जो कभी समाप्त नहीं होता। यह प्रेम का, यह कर्तव्य बोध का, यह संसार में आगे बढ़ते जाने का, यह दुखद स्मृतियों को भुलाने का, यह जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर होने का जो नशा है, यह कभी समाप्त नहीं होता। कवि का रुदन ही उसकी कविता में छंद बनकर फूटा है और उसकी मादकता उसके गीतों में दिखाई देती है। वह उसी मादकता से सारे संसार में प्रेम की मस्ती घोल देना चाहता है। बच्चन जी लिखते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, और जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। कवि संसार के दुखी पीड़ित लोगों को उनकी पीड़ा से उबारना चाहता है। वह उनकी पीड़ा को देखकर दुखी है। वह चाहता है कि मैं कुछ ऐसे संदेश का प्रसार करूं जिससे सभी मस्ती में डूब जाए। अतः वह कहता है कि जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। वह उसी मादकता से सारे संसार में प्रेम की मस्ती को घोल देना चाहता है। निश्चित रूप से बच्चन जी की यह कविता अत्यंत ही हृदयस्पर्शी है।